बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, उसमें हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक्चुअली डिस्कस किया है कि मिस्टर चिप्स के यहाँ जब स्टूडेंट्स आते थे उसको मिलने के लिए तो वो उनकी किस तरह से हॉस्पिटैलिटी करता था, किस तरह से एज अ होस्ट मिस्टर चिप्स कैसा था, और सेशन जब एंड हो जाता था तो मिस्टर चिप्स उनके साथ कैसा बिहेव करता था। तो एक्चुअली मिस्टर चिप्स को अच्छा लगता है, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। ये इसलिए मिस्टर चिप्स इसमें इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई ये कहे कि हाँ मिस्टर चिप्स हमारे फलां अंकल रिलेटिव जो हैं वो आपसे आपके एक्स स्टूडेंट्स रह चुके हैं, डेफिनेटली मिस्टर चिप्स उनसे गपशप के दौरान जब भी से ये पता चलता है कि उसका फलां अंकल या फलां जो रिलेटिव है वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट रह चुका है, तो ये मिस्टर चिप्स के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड चिप्स एंड द सेशन ऑफ एंटरटेनिंग द न्यू बॉयज एट मिसेस विकेट। और जब मिसेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स को मिलने के लिए ब्रुकफील्ड से स्टूडेंट्स आते थे तो उनका सेशन कैसे एंड होता था और वो उनके साथ कैसा बिहेव करता था। तो इसका यह है कि यूजुअली बॉयज कम टू चिप्स एट 4 इन द आफ्टरनून, कि अक्सर उसको मिलने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं ना वो दोपहर के 4 बजे के बाद आया करते थे, और ब्रुकफील्ड का जो टाइम था वो 5 बजे था। तो 1 घंटा उनके पास वो होता था आपस में गपशप करने के लिए और चाय वगैरह फ्रेशमेंट के लिए उनके पास एक घंटा होता था जिसमें उन्होंने सारा अपना सेक्शन जो क्लोज करना होता था। एट 5 चिप्स लुक्ड एट द क्लॉक, और ठीक 5 बजे मिस्टर चिप्स घड़ी की तरफ देखता था। He told them that they could not stay anymore, यानी वो टाइम का बड़ा खास ख्याल रखता था कि कहीं कोई स्टूडेंट जो है वो लेट ना हो जाए और किसी वजह से कोई इनकन्वीनियंसी ना हो जाए, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है ना वो टाइम को बड़ा खास ख्याल रखता था और एन वक्त पर जो है ना 5 बजे वो टाइम को देखता रहता था, और जैसे ही 5 बजे थे तो वो उनको कहता कि अब वो यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकते, लिहाजा दे शुड गो टू ब्रुकफील्ड, दे शुड रिटर्न बैक, उन्हें वापस चले जाना चाहिए। He shook hands with them and bade them farewell, यानी वो उनको ऑर्डर करता, पहले उनसे हाथ मिलाता, शेक हैंड करता और उसके बाद उनको फिर गुड बाय कह देता और जल्दी से उनको ब्रुकफील्ड की तरफ धकेल देता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मिस्टर चिप्स को अपने एक्स स्टूडेंट्स के बारे में जानना, पहचानना, उनके बारे में याद करना उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो यहाँ पर उसके एक एक्स स्टूडेंट का नेफ्यू आया है और वो उससे बात करेगा, लेकिन यहाँ पर उसने राइटर ने हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मेजर कॉलिंगवुड कौन था। तो मेजर कॉलिंगवुड डेफिनेटली जब मिस्टर चिप्स अपने फर्स्ट सेशन में ब्रुकफील्ड उसने ज्वाइन किया था 1870 में, तो मेजर कॉलिंगवुड एक ऐसा लड़का था, थोड़ा शरारती था, और उस सेशन के दौरान उसको इस वजह से मार पड़ी थी कि क्योंकि वो बॉल उसने जिम्नेजियम के छत से क्रॉस करके वो जिम्नेजियम के छत पर गया था और बॉल लेने के लिए जिम्नेजियम के छत पर जाने की वजह से मिस्टर चिप्स ने उसको पनिश किया था। कॉलिंगवुड वाज अ मेजर इन ब्रिटिश आर्मी, और ये मेजर ब्रिटिश आर्मी में एक मेजर था, पहले स्टूडेंट रह चुका था मिस्टर चिप्स का, और उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मिस्टर चिप्स तो वो एक मेजर बन चुका था, एक आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी का मेजर बन चुका था, और आर्मी के सिलसिले में ब्रिटिश की जानब से, इंग्लैंड की जानब से उसे मिस्र में एक ऑपरेशन पर भेजा गया था। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, और वो वहाँ पर मारा भी गया था, वहाँ पर मिस्र में उसकी डेथ हुई थी, वहाँ पर वो मारा गया था। ही वॉज गिवन RDSO, उसे एक तमगा इम्तियाज, एक तरह का तमगा इम्तियाज से नवाजा गया था उसकी जुर्रत की वजह से, बहादुरी की वजह से। ही वॉज एट ब्रुकफील्ड इन 1902, और वो 1902 में मिस्टर चिप्स का जो था ना वो स्टूडेंट रह चुका था। चिप्स वंस पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग द जिम्नेजियम रूफ, और चिप्स ने उसको एक दफा जिम्नेजियम के छत के ऊपर चढ़ने की वजह से पनिश भी किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज यंग ब्रैंसम, और ये वही बात जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि मिस्टर चिप्स जो है वो अपने जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानना, जो नए न्यू टर्म स्टूडेंट होते हैं, जो नए आने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनसे गपशप के दौरान ये जानने की कोशिश करता था कि आया उनका कोई रिलेटिव पहले ब्रुकफील्ड में रह चुका है या मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट रह चुका है। उसका आंसर है ब्रैंसम वाज वन ऑफ द न्यू बॉयज। ब्रैंसम जो है ना वो नए आने वाले लड़कों में से एक था।
who came to see Chips at Mrs. Wickett, जो मिस्टर चिप्स को मिसेस विकेट के यहाँ मिलने आया था. He told Chips that his uncle Major Collingwood was an old Brookfieldian, और उसने बताया कि मेजर कॉलिंगवुड उसका चचा है और वो ब्रुकफील्डियन रह चुका है, यानी कि वो ब्रुकफील्ड में उससे पढ़ चुका है. क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानब. क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हाउ डिड चिप्स कीप्स हिमसेल्फ बिजी एट मिसेस विकेट, कि मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स जो है वो उसकी मसरूफियत क्या थी. तो उसका इजीली आंसर है एट मिसेस विकेट चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, कि ज़्यादातर वक्त जो है ना वो रीडिंग में गुजारता था, राइटिंग में गुजारता, टॉकिंग में गुजारता और अपनी पुरानी यादों को याद करने में गुजारता था. रीडिंग में गुजारता, टॉकिंग में गुजारता और उसके अलावा मेमोरीज को याद करने में, रिकॉलिंग में गुजारता था. रिमेंबरिंग एंड रिमेंबरिंग, अब यहाँ पर रिमेंबरिंग से मुराद अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए वक्त गुजारता था. मिसेस विकेट के हाँ मिस्टर चिप्स जो है वो बातें करने में, मुताला करने में और अपनी पुरानी यादों को याद करने में वक्त गुजारता. ही डिड करेक्शंस ऑफ द ब्रुकफील्डियन डिक्शनरी, और वो ब्रुकफील्ड के जो बच्चे थे वहाँ पर ब्रुकफील्ड में जो डिक्शनरी यूज की जाती थी वो उसकी करेक्शन भी किया करता था. समटाइम्स ही रोट लेटर्स टू समवन, कभी कभी वो कुछ खतूत भी किसी को लिख दिया करता था, उसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डिड द टीचर्स से दैट चिप्स वाज अ टिपिकल बैचलर. अब यहाँ पर पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया कि जब मिस्टर चिप्स जो है ना, इसी चैप्टर के बल्कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट्स आते हैं और मास्टर्स आते थे वो मिस्टर चिप्स की चाय बनाने के अंदाज को बड़ा इंजॉय करते थे. तो उसकी रीज़न ये थी कि वो बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में चाय बनाता था और इसी वजह से वो फेमस भी था और इसी रीज़न की वजह से उसे टिपिकल बैचलर भी कहा जाता था. कि टिपिकल बैचलर यानी टिपिकली तौर पर जिस तरह तुम्हारे कोई भी काम करते हैं बड़ी एहतियात से करते हैं, तो मिस्टर चिप्स भी बड़ी एहतियात के साथ सोच के डब्बों को देख के चाय बनाया करता था कि आया किसी डब्बे में से 2 मरतबा उसने कोई चीज़ तो नहीं डाल दी, या चाय में 2 मरतबा चीनी तो नहीं डाल दी, या चाय में दूध ज़्यादा तो नहीं डाल दी, या पत्ती ज़्यादा तो नहीं डाल दी. तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हुए जब वो चाय बनाता तो उसका स्टाइल बड़ा इंटरेस्टिंग होता था. इस वजह से, इसकी बुनियाद पर, इसी रीज़न की वजह से उसे टिपिकल बैचलर का नाम दे दिया गया था, एक टिपिकल बैचलर का टाइटल दे दिया गया था. तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं. They said so because he prepared tea for them in an awkward style. कह रहा वो इस वजह से तो उसको ये टाइटल दिया गया था कि वो बड़े awkward स्टाइल में चाय बनाया करता था. He mixed tea from different boxes and remained confused, यानी वो मुख्तलिफ डिब्बों में से कुछ चीज़ें लेकर चाय में मिक्स करता और कंफ्यूज रहता था कि आया कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई. Throughout the process, so they remarked that he was a typical bachelor. कह रहा इसी प्रोसेस की वजह से, यानी पूरे प्रोसेस में वो कंफ्यूज रहता था और इसी वजह से उसे एक टिपिकल बैचलर का टाइटल दे दिया गया था. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आज हमने डिस्कस किया है. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. मज़ीद अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 4 के ओवरव्यू और उसके अलावा उसके आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.